नमस्कार दोस्तों, MS मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन किसी किताब, किसी वीडियो या किसी महान व्यक्ति के शब्दों से मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी? वे सभी अभाव से पैदा हुए थे। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग दो स्थितियों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, या तो जब वो गहरे प्रेम में हो या फिर वह अस्तित्व के संकट से गुजर रहा हो। जब आपकी जेब खाली होती है और घर की छत टपक रही होती है, जब आपके अपनों की आंखों में उम्मीद की बजाय लाचारी होती है, तब आपका मस्तिष्क डोपामाइन की तलाश नहीं करता, बल्कि वह कोर्टिसोल के दबाव में आकर रास्ता ढूंढता है। और यही वह समय है जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ने को मजबूर होते हैं। रिसर्च बताती है कि स्केर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की स्थिति इंसान को एक विशेष प्रकार का फोकस देती है। जब आपके पास विकल्प कम होते हैं तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पैसों की कमी आपसे वो काम करवा सकती है जो पैसों का लालच कभी नहीं करा सकता। हम अक्सर सोशल मीडिया में दूसरों की चमक धमक देखकर उदास हो जाते हैं, लेकिन वही उदासी ही आपकी प्रगति का बीज है। यह असंतोष ही विकास की जननी है। यदि आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हो गए, यदि आप अपनी प्रेजेंट स्थिति से संतुष्ट हो गए, तो आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते। जो लोग रोजाना अपनी हालातों से लड़ते हैं, उनके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा होती है। उनके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार जो लोग कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफल बने हैं, ऐसे लोगों में विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता औसत लोगों से 40% तक अधिक होती है। आगे आता है सामाजिक अपमान और ऊर्जा का रूपांतरण। समाज का एक कड़वा सत्य है, लोग आपकी नहीं, आपके ओहदे और आपके पैसों की इज्जत करते हैं। जब आप किसी भी पार्टी में, किसी भी सभा में जाते हैं और खुद को सबसे पीछे पाते हैं, या जब कभी भी लोग आपके कपड़ों या आपकी बोली का मजाक उड़ाते हैं, तो वह दर्द आपके लिए एक बायोलॉजिकल फ्यूल का काम करता है। मनोविज्ञान इसे एग्रेसिव एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। पर इस गुस्से को चिल्लाकर या लड़कर बर्बाद मत कीजिए। इसे शांत होकर अपनी मेहनत में लगाइए। और याद रखिए, अपमान का बदला लड़कर नहीं, अपनी कामयाबी से दिया जाता है, यानी कि कामयाब होकर दिया जाता है। और जिस दिन आपका नाम आपके काम से बड़ा हो जाएगा, उस दिन वही लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे, वही लोग कतार में खड़े होंगे आपसे हाथ मिलाने। अब बात आती है माता पिता का संघर्ष और आपकी जिम्मेदारी। एक शोध के अनुसार भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में एक बेटा अपने माता पिता के संघर्षों को देखकर जितना सीखता है, उतना किसी भी स्कूल में नहीं सीखता। जब आपको मालूम पड़ता है या जब आप देखते हैं कि आपके माता पिता आपकी फीस अपनी इच्छाओं का गला घोटकर आपकी फीस भरते हैं, तो वह कर्ज पैसे का नहीं बल्कि नैतिकता का होता है, जो कि आपको कभी भूलने नहीं देता। और यह एहसास आपको रात भर सोने नहीं देगा। और यह तनाव जिससे आपको नींद नहीं आ रही है, यह बुरा नहीं है, बल्कि यह आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको उस चक्र को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। कि आप उस गरीबी में पैदा हुए हैं, यह आपकी गलती नहीं, लेकिन आप उसी गरीबी में मर जाएं, यह चुनाव आपका है और पूरी तरह आपका है। यह कहावत आपने बहुत बार सुनी भी होगी। इसलिए मुश्किलों में भी मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में याद रखिए कि आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है। जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, उसे हराना नामुमकिन है। आज आप जमीन पर हैं, इसलिए आपको गिरने का डर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठने की संभावना है। और मैं कहता हूं, खामोशी से अपने स्किल्स पर काम करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ढिंढोरा मत पीटो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि कल के दिन दुनिया अगर पीछे मुड़ के देखे तो आप एक मिसाल की तरह उनके सामने आ जाएं। हालात हो सकता है आज आपके खिलाफ हों, लेकिन समय की एक बात पक्की है कि यह बदलता जरूर है। आज उनकी आवाज है, कल आपका शोर होगा। और याद रखिए, आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। और इसलिए आज आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। हो सकता है यह वीडियो उनके लिए मोटिवेशन का काम करे, उनको आगे बढ़ाने में मदद करे। धन्यवाद।